गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसकी जो क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और बीपीटी थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में ही हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में भी जानेंगे। इन सारे जो थ्योरम्स हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो जिनका फरवरी में एग्जाम है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उनके लिए। ठीक है, और साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसको देख सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलर मतलब होता है ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप जो है वो सेम हो, ठीक है, लेकिन उनका साइज सेम भी हो सकता है, मे बी सेम, मे नॉट बी सेम, बट सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोपोर्शनल जरूर होगा। ठीक है, दो कंडीशन ध्यान रखना है। शेप तो सेम होगा, दो फिगर जिनका शेप सेम हो, बट उनका साइज सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोपोर्शनल होना होगा उसके साइड्स को। ठीक है, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर पॉलीगॉन्स। तो अभी हम लोग चूंकि इस चैप्टर में हमें मेनली ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे सपोज दैट एक सर्कल है, एक सर्कल सिमिलर कब होगा? कोई भी, हर सर्कल सिमिलर है, क्योंकि साइज उसका कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन शेप तो सर्कल का हमेशा सर्कल जैसा ही होगा। तो सिमिलरिटी के कंडीशन में शेप सेम होना जरूरी है, साइज सेम होना जरूरी नहीं है। तो जितना भी सर्कल है, ऑल सर्कल्स, वो सारे के सारे सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका शेप तो सेम है, साइज सेम नहीं है, तो क्या हुआ? वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल जितने हैं सारे के सारे रेक्टेंगल्स क्या है? तो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनका भी एंगल इक्वल होता है, लेकिन इनका शेप सेम होता है, साइज अलग अलग हो सकता है, लेंथ डिपेंड करता है, किसी का 4 सेंटीमीटर, किसी का 2 सेंटीमीटर, बट शेप तो सेम होगा। उसी तरह से जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, ऑल इक्विलेटरल्स। और बाकी को तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो सिमिलर हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स तो सिमिलर होंगे। ठीक है, कैसे? जैसे सपोज दैट सर्कल का ले लेते हैं, ये सर्कल बड़ा सर्कल है, ये है छोटा सर्कल। इनका साइज में डिफरेंस है, बट सेम तो दोनों का शेप सेम है, तो ये सिमिलर होंगे। और सिमिलर फिगर का साइन कुछ इस तरह से होता है कि ये दोनों सर्कल क्या है? सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनका शेप सेम है, साइज प्रोपोर्शनल है। इसका रेडियस सपोज दैट अगर 4 सेंटीमीटर का है और इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, उसी तरह से जितने भी रेक्टेंगल हैं, सपोज दैट एक रेक्टेंगल ये है और एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लेते हैं, लेकिन दोनों का शेप तो सेम है, साइज छोटा बड़ा है, बट शेप सेम है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो साइज दोनों का अलग अलग है, बट सेम दोनों का शेप दोनों का सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे? सिमिलर। इनके बीच सिमिलरिटी का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी सिमिलरिटी होता क्या है वो समझाया। अब इसका क्राइटेरिया देखते हैं कि दो ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना हो तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिर भी लोग ट्रायंगल्स के बारे में, स्पेसिफिक ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ ले कि ट्रायंगल सिमिलर कब होगा। ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए, उसके जो एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होने चाहिए, और उसके जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। जैसे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट ABC एक ट्रायंगल है और PQR एक ट्रायंगल है। एंगल A की वैल्यू 50 है और एंगल P का वैल्यू भी 50 है, यानी एंगल A और एंगल P दोनों 50 डिग्री हैं, यानी इनका ये एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये भी 70 डिग्री दिया हुआ है, देखिए दोनों 70 है। और एंगल C भी क्या है? वो एंगल R के इक्वल है 60 डिग्री, यानी ये एंगल, ये भी एंगल
और ये भी एंगल, ये तीनों एंगल इनका इक्वल है। और साथ में अब देख लेते हैं कि साइड क्या प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो यहां साइड भी देखते हैं। सपोज दैट ए बी बाई पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड देख लेते हैं। इधर का ये करस्पॉन्डिंग साइड, इसका ये पी क्यू। तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, इसका रेशियो क्या आता है। तो ए बी है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू है 2 सेंटीमीटर, कट के 2:1 आया। ठीक है, फिर BC का देख लेते हैं। BC बाई QR अगर करते हैं तो ये भी 8/4 कट के ये भी 2:1 आया। और साथ में तीसरा साइड AC और PR को डिवाइड करते हैं, AC बाई PR, तो ये भी क्या होगा 6/3, ये भी कटकर 2:1 ही आया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि इसके जो साइड्स हैं, साइड्स के रेशियो सेम आए हैं सब में 2:1, और सारा का सारा एंगल भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ पर है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि ये सब इक्वल होगा, ऐसा नहीं बोल रहे। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के दूसरे एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये 50-50, 70-70, 60-60, यानी इन तीनों का जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल जो दूसरे ट्रायंगल है उसका इक्वल है। ठीक है, और साथ में इसके साइड भी प्रोपोर्शनल है। तो ये ट्रायंगल क्या है, एक सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कैसे, उसके लिए 4 रूल्स हैं, 4 क्राइटेरियाज हैं। उस 4 क्राइटेरियाज में किसी क्राइटेरियाज को अगर आप फुलफिल करके दिखला देते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे पहला क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल एंगल, यानी किसी भी दो ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। जैसे एंगल ए यहाँ पर एंगल पी के इक्वल है 50 डिग्री, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सारे के सारे इक्वल हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल हमारा ABC है और PQR है वो सिमिलर है। एक बार लिख भी देते हैं, एंगल A क्या है, एंगल P के इक्वल है 50 डिग्री, एंगल Q जो है एंगल B के इक्वल है जो कि 60 डिग्री है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है 70 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि एंगल 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 तीनों एंगल इक्वल है। तो एंगल 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 इन तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये क्राइटेरिया नंबर 1 है। ठीक है, और क्राइटेरिया नंबर जो 2 है वो 1 का ही थोड़ा रिफॉर्म करके बनाया गया है, वो है एंगल एंगल। क्योंकि दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली ही इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर दो एंगल भी हम इक्वल दिखला दिए तो तीसरा तो इक्वल होना ही है। कैसे देख लेते हैं, ये 60 है, ये 60 है, इसका ये 70 है। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का क्या होगा, ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो 60 और 70 ऑलरेडी 130 हो गया, ये 50 डिग्री होगा। सिमिलरली यहां भी ये क्या होगा, 50 डिग्री ही होगा। तो तीसरा वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो एंगल 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 कहें या एंगल एंगल कहें सॉरी, दोनों ही तरीके से ये क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल को भी अगर हम इक्वल दिखला देते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है ए और दूसरा है ए, और दो वो है वो भी बताएंगे, पहले आप इसको नोट कर ले। क्राइटेरिया नंबर 3, साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि दो साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल की बात नहीं हो रही है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फिगर, एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। यहाँ पे साइड देखते हैं AB और PQ, इनका जरा रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है, AB और इसका करस्पॉन्डिंग साइड है दूसरे ट्रायंगल में PQ, इसका रेशियो निकालेंगे तो AB का लेंथ है 4 और PQ का है 2, इसको कट करते हैं तो ये 2:1 आता है। साथ में AC और PR अगर करते हैं, AC बाई PR, तो ये हो गया 6/3, कट के इसका भी रेशियो 2:1 आ गया।
यानी दो साइड तो प्रोपोर्शनल हो गए, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम आना चाहिए, रेशियो सेम आ गया। अब तीसरा जो है इनके बीच का ध्यान रखना चाहिए, रखना क्या होगा कि एंगल ए हमेशा दोनों साइड जो प्रोपोर्शनल है उनके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों साइड जो प्रोपोर्शनल है उसके बीच का एंगल है एंगल ए, और वो बराबर है एंगल पी के, ठीक है, जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड रूल से ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। साइड एंगल साइड रूल से, क्राइटेरिया से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पीक्यूआर के। क्लियर है? दो साइड प्रोपोर्शनल और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, उसको हम लोग SAS साइड एंगल साइड रूल कहते हैं, ठीक है। और लास्ट चौथा है साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब सेम। तो देखते हैं ऐसा है क्या, अगर ऐसा होगा तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। तो निकाल के रेशियो देख लेते हैं। ए बी बाई पी क्यू अगर करते हैं तो ये भी 4/2 कट के 2:1 आया। फिर ए सी बाई पी आर करते हैं तो 6/3, ये भी कट के 2:1 आया। और साथ में बी सी बाई क्यू आर करते हैं तो ये भी कट के 8/4 है, कट के ये भी रेशियो 2:1 आया। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि तीनों साइड का रेशियो सिमिलर है। तो तीनों साइड का अगर रेशियो सेम आएगा दैट मीन्स ये साइड 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 से ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये चारों क्राइटेरिया था सिमिलरिटी प्रूफ करने का। इन्हीं चारों में से किसी भी एक क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलरिटी को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग बीपीटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसको बारे में समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। तो सपोज दैट एक ट्रायंगल है ABC, इस ABC ट्रायंगल के BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है DE, ठीक है, जो इसके पैरेलल है। तो पैरेलल जब होगा ना ये लाइन, तब ये लाइन क्या करेगा, AB और AC को इक्वल रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे आप समझ लेना। सपोज दैट इसमें इफ ये पैरेलल होना जरूरी है, DE पैरेलल हो BC के, अगर ये DE पैरेलल है BC के, तब क्या होगा, तो ये जो रेशियो है ना इस साइड का AD, ये जो कट किया यहाँ पे AD और DB, इसका रेशियो बराबर होगा AE बाई EC के रेशियो को। यही है हमारा थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब इसको प्रूफ किया हुआ है, मेरा दूसरा वीडियो है, हम उसका लिंक डाल लेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख लेना। थेल्स थ्योरम को हम प्रूफ भी किए हुए हैं और इसका प्रूफ बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है। दूसरा है इसी से ड्राइव किया हुआ है, वो क्या है, अगर हम इधर का पूरा ले ले और नीचे वाला ले ले, यानी AB बाई DB कर दे, और इस साइड भी हम पूरा ले ले और नीचे वाला ले ले, यानी AC बाई EC, इनका भी रेशियो बराबर होगा। और तीसरा क्या है, तीसरा है कहता है कि अगर हम पूरा ले ले और ऊपर वाला ले ले, फिर पूरा ले ले और ऊपर वाला ले ले इस साइड का, तो क्या होगा AB बाई AD, और इधर क्या होगा AC बाई AE, ये भी बराबर होगा। तो ये तीनों का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और साथ में इसका थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आता है। ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम देखते हैं। इसमें क्या है, AD इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इस थ्योरम का नाम भी है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यानी जब कोई साइड एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, यानी एंगल बाइसेक्टर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये जो रेशियो होगा ना AB, यानी इधर वाला साइड बाई AC, वो बराबर होगा BD बाई DC के, BD बाई DC के। यही हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है।
यानी ये हमारा एंगल बाइसेक्टर, AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, वो एंगल ए को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो साइड है जो उस एंगल को बना रहे हैं, इनका जो रेशियो होगा वो BD बाई DC के रेशियो के बराबर होगा, यानी जिससे वो आकर मिलता है एंगल बाइसेक्टर उसके बेस के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है? तो इसका भी क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, आप इसको नोट करें। फिर एक थ्योरम और बच गया, वो है मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी क्लियर कर देते हैं। लास्ट थ्योरम देखते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि यदि ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाए, जैसे AB साइड का मिड पॉइंट है D और AC साइड का मिड पॉइंट है E। अब इस DE को अगर हम मिलाते हैं तो ये जो DE होगा वो BC के पैरेलल होगा और साथ में उसका आधा भी होगा। दैट मीन्स इसको लिखेंगे कैसे, इफ DE पैरेलल हो तभी ये होगा, पैरेलल होना जरूरी है। तब क्या होगा, जो DE होगा वो पैरेलल होगा किसके, तो BC के, और साथ में DE हाफ होगा BC के। यानी ये अगर 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा, ये 4 का है तो ये 2 का होगा, ये 10 का है तो ये 5 का होगा। ठीक है, यानी लेंथ में ये वाला इसका आधा होगा और इसके साथ ये पैरेलल भी होगा। इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका कन्वर्ज करके भी बनाया गया है। कन्वर्ज क्या है वो भी देख लेते हैं। तो कन्वर्ज में कहता है क्या कि यदि एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया हुआ है, सपोज दैट ये ट्रायंगल है PQR, कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, और एक मिड पॉइंट दिया हुआ है कि ये हमारा क्या D एक मिड पॉइंट है। अब यहां से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा ना वो पॉइंट भी क्या होगा, PR का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? एक मिड पॉइंट यहां दिया हुआ था, यहां तो दोनों मिड पॉइंट दिया हुआ था ना, तो जब हम इसको मिलाए तो इसका पैरेलल और आधा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या था कि एक ही मिड पॉइंट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ से जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो QR के पैरेलल है। तब वो जाके जहां पर जिस पॉइंट पे मिलेगा वो पॉइंट भी PR का मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इफ D इज अ मिड पॉइंट, D अगर मिड पॉइंट है एंड DE पैरेलल हो QR के, देन E will be midpoint of PR का मिड पॉइंट होगा, यानी PE क्या होगा, इक्वल होगा ER के। PR PE ER के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो मिड पॉइंट है ही, तो PD और DQ इक्वल होगा, PD इक्वल टू DQ इक्वल होगा ही होगा। ये तो पहले से दिया हुआ है कि मिड पॉइंट है, लेकिन ये जहां पर मिलेगा ना वो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होगा तो इनका लेंथ भी PE और ER भी ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम था, ये उसका कन्वर्स था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक एक बार रिवीजन करके भी देख लेना, 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखना, ताकि इस कंसेप्ट आपके अंदर बस जाए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर दूसरे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।